नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में यहाँ पर जानकारी समझ कर ली। हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था कैसे थी, हमारे धर्मशास्त्रों में क्या क्या बताया गया था, तो इसके बारे में हमने समझ कर लिया। परंतु ये शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से नष्ट कर दी गई। स्वतंत्रता के उपरांत कम्युनिस्टों ने ये हमारे से इतिहास छुपाया गया। हमसे मैकॉले शिक्षा पद्धति हमारे देश में लागू की गई और उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी किस प्रकार से धर्म से दूर चली गई है, हमारी संस्कृति से दूर चली गई है। बंधुओं, भारतीय संविधान ने एक प्रकार से हम देखा जाए तो इन अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को और ईसाइयों को अपने धर्म की शिक्षा देने की तो स्वतंत्रता रखी, परंतु इसी भारतीय संविधान ने हमारे हिंदू धर्म की शिक्षा किसी को न दी जाए, इसके लिए हमारे धर्म को अलग ही कर दिया पूर्ण तरीके से और इसको शिक्षा से दूर रखा ताकि ये किसको पढ़ाया ना जाए। और उसके उपरांत हम देखते हैं जब ये सेकुलर व्यवस्था, इन सेकुलर व्यवस्था के कारण हमारा जो सनातन धर्म था, इस सनातन धर्म की शिक्षा थी, संस्कृति थी, ये तो पूरी तरह से एक प्रकार से इन्होंने दुर्लक्षित ही कर दिया। और उसका ही परिणाम जब स्वतंत्रता के उपरांत, जब हमारी तात्कालिक जो सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी और वामपंथी विचारधारा के नेहरू थे, इन्होंने सारे सूत्र जो थे वो इन वामपंथी शिक्षाविदों के हाथ में सौंप दिए। और उसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि इन्होंने तो तोड़ मरोड़ कर पूर्ण इतिहास प्रस्तुत किया, हिंदू धर्म को पूरी तरह से अलग कर दिया। और इसी विचारधारा के कारण, इस गलत शिक्षा पद्धति के कारण आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो यहाँ पर हो रहा है उसकी पहचान कैसे हो रही है। तो अनाचार बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहे हैं, बलात्कार बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यही उसका परिणाम है। तो इस पार्श्वभूमि पर यदि हम देखते हैं कि सनातन धर्म की शिक्षा पद्धति, जिसमें सनातन धर्म की महानता पढ़ाई जाए, अध्यात्म में बताए गए तत्व, धर्म पर आधारित जो शिक्षा है, अध्यात्म पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था है, यदि ये हम समाज तक पहुंचाते हैं तो उसका क्या परिणाम हो सकता है। तो ये जो महर्षि अरविंद जी की दृष्टि थी, तो इससे हमें ये ध्यान में आता है कि इसी शिक्षा पद्धति के कारण और इसी आध्यात्मिक संकल्पना के कारण हमारा देश पुनः एक बार विश्वगुरु बन सकता है और एक सभी के लिए आदर्श बन सकता है। ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। तो सभी के मन में ऐसे भी प्रश्न आया था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने कल महर्षि अरविंद जी, इन्होंने इनको अपेक्षित ऐसे शिक्षा व्यवस्था क्या है, तो ये हमने यहाँ पर समझ कर लिया। तो एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, ये हमने संक्षिप्त में यहाँ पर जानकारी हमने समझ कर ली। आज भी हम हमारी महर्षि अरविंद जी को शिक्षा पद्धति किस प्रकार से अपेक्षित थी, उनकी शिक्षा के बारे में संकल्पना क्या थी, ये हम आज समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ उपस्थित है। वो हमें इस महत्वपूर्ण विषय पर मार्गदर्शन करने वाले हैं। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने कल हमें महर्षि अरविंद जी का जीवन क्रम बताया कि वो किस प्रकार से पले बड़े थे, वो किस प्रकार से क्रांतिकारी रूप से उन्होंने यहाँ पर आंदोलनों में सहभाग लिया और उन्होंने एक आध्यात्मिक पद और उच्च स्तर तक, महर्षि पद तक गए थे। और शिक्षा के बारे में उनकी क्या दृष्टि थी, यह आपने हमें यहाँ पर बताया। तो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि महर्षि अरविंद जी की शिक्षा पद्धति की संकल्पना किस प्रकार से थी, ये भी आप कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, योगी अरविंद जी की जो शिक्षा पद्धति की जो संकल्पना है, वह एक प्रकार से हमारे ये जो पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति का वह एक प्रतिबिंब ही है। या हमारी जो अपेक्षा है कि एक धर्माधारित, जो एक अध्यात्म आधारित जो एक शिक्षा प्रणाली होना चाहिए, जिसमें व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास के साथ उसका शारीरिक, मानसिक, भौतिक सभी प्रकार का विकास हो, तो वह सब कल्पना एक ही है। और इसलिए योगी अरविंद जी की इस शिक्षा पद्धति की संकल्पना को हम विस्तार से आज समझ लेंगे। अरविंद इस प्रकार की शिक्षा पद्धति भारतीय परिप्रेक्ष्य में चाहते थे कि जो शिक्षा पद्धति विद्यार्थी के ज्ञान क्षेत्र का विस्तार करे,
जो शिक्षा पद्धति विद्यार्थियों की स्मृति को अधिक प्रगल्भ और अधिक सक्षम करे, विद्यार्थियों में निर्णय शक्ति, एक निर्णय लेने की शक्ति उनमें निर्माण करे और विद्यार्थियों में एक नवनिर्माण, एक सृजनात्मकता का विकास, एक क्रिएटिविटी की क्षमता उसमें निर्माण करे, इस तरह से शिक्षा पद्धति हो, यह योगी अरविंद जी की एक संकल्पना थी। और यह सब शिक्षा विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में मिले, यह उसका उन्होंने एक मूलभूत विचार रखा था। श्री अरविंद राष्ट्रीय विचारों के तो थे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन में पहले तो वो स्वार्थी होता है, पहले परिवार का विचार करता है, फिर समाज का, फिर राष्ट्र का, और फिर अंतिमतः वो अध्यात्म का यानी सर्वांकश, ये समस्त मानव, प्राणी, वनस्पति सभी का विचार करता है। तो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य तक पहुंचने वाला व्यक्ति वो एक तो राष्ट्रीय विचारों का होता ही है, और इसीलिए वे सशस्त्र क्रांति में सहभागी भी हुए थे। तो अरविंद जी राष्ट्रीय विचार के होने के कारण वे भारतीय शिक्षा पद्धति को भारतीय परंपरा के अनुसार ही डालना चाहते थे। यानी भारत ये कोई देश है, वो कोई पर्वत है, नदी है, पहाड़ है, गांव है, शहर है, वे ऐसे भारत की संकल्पना नहीं मानते थे। भारत यह एक यह माँ है, इस संकल्पना से वो भारत की तरफ देखते थे। भा माने तेज, रत यानी मग्न, जो साधना में, वो अपने जीवन का ध्येय प्राप्ति में, जो सत्य की खोज में निकला हुआ है, उसके ज्ञान के प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे प्रयासों में जो रत है, ऐसे व्यक्ति जहाँ पर रहते हैं उसे भारत कहा जाता है। तो भारत इस शब्द का जो आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में अर्थ है, तो उस भारत के नवनिर्माण के हेतु स्वतंत्रता के बाद वे भारतीय शिक्षा पद्धति को पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति अनुसार ही डालना चाहते थे, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा द्वारा एक पुनर्जागरण का संदेश दिया था। एक तो नींद में से उठे हुए को जागरूक कहा जाता है, और ये एक जागरण है। और जागरूक व्यक्ति की चेतना के स्तर पर, एक कुंडलिनी के स्तर पर, या आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में जागरण की जो दूसरी प्रक्रिया है, तो शिक्षा के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना का विकास, यानी जिसको हम व्यवहारिक भाषा में कुंडलिनी जागृति के बाद एक दिव्य शक्तियाँ या दिव्य सिद्धियों को धारण करने की जो प्रक्रिया होती है मनुष्य में, उस तरह के एक आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य के जागरण का संदेश उन्होंने इस शिक्षा के माध्यम से दिया था। और यह जो पुनर्जागरण है मनुष्य का है, और उसमें भी अगर हम विशिष्ट रूप से अगर देखना चाहते तो भारतीय नागरिकों का, हिंदुओं का जो पुनर्जागरण है, वह 3 दिशाओं के ओर उन्मुख होना चाहिए, ऐसे उनकी अपेक्षा थी। और उसमें की पहली अपेक्षा थी कि प्राचीन अध्यात्म ज्ञान की पुनर्स्थापना। अब प्राचीन अध्यात्म ज्ञान की पुनर्स्थापना कहाँ करना है, वो तो हमारे हिंदू मन में, हमारे हिंदू चित्त में ही तो उसे स्थापित करना होगा। तो हिंदू मन और चित्त में अगर आध्यात्मिक ज्ञान की पुनर्स्थापना करना है, तो उसके लिए उसे ऐसी शिक्षा का हमें योजना करनी पड़ेगी कि उसकी आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान के जो बीज है उसके अंदर, वो अंकुरित होकर वो आध्यात्मिक ज्ञान की पुनर्स्थापना हमारे जनमानस में, भारतीय मानस में करे। उसमें जो दूसरी अपेक्षा थी योगी अरविंद जी की, वो ये थे कि इस अध्यात्म ज्ञान का दर्शन साहित्य, कला, विज्ञान तथा विवेचनात्मक ज्ञान के प्रयोग में प्रत्यक्ष उतरना चाहिए। यानी वर्तमान साहित्य क्या है, एक कुछ तो नाम होने के लिए या कथा या साहित्य निर्माण करने के लिए किया जाता है, मगर जिस साहित्य का उपयोग मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए नहीं होता है, वो साहित्य क्या काम का, केवल एंटरटेनमेंट या समय बिताने के लिए कुछ लिटरेचर डेवलप करना, यह तो साहित्य का उद्देश्य होता ही नहीं है। अब कला का उद्देश्य क्या है, कला के लिए कला, या धन अर्जित करने के लिए कला, या नाम और धन कमाने के लिए कला, केवल इतना ही मर्यादित उद्देश्य है क्या? नहीं। हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म ज्ञान का अगर कला में अगर लागू करना है, तो आनंद प्राप्ति के लिए कला, यानी जो कलाकार वो कला
सादर कर रहा है वो स्वयं वो आनंद की प्राप्ति करे और जो देख रहे उनको आनंद प्राप्त हो। दूसरी इसमें ईश्वर प्राप्ति की माध्यम ये कला हो, यह उनकी अपेक्षा थी। इसी तरह से विज्ञान, ये जो विज्ञान है वो मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत और विकसित करने के लिए पूरक हो, ना कि इस विश्व को विध्वंस करने के लिए, ना तो अपने अहंकार को, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए एक दूसरे के मारने और मरवाने के लिए वो उपयोगी हो। तो ऐसे विज्ञान का क्या उपयोग है जो अगर पृथ्वी के विनाश के लिए कारणीभूत हो रहा है। तो योगी अरविंद जी को ऐसे विज्ञान की अपेक्षा थी जो आध्यात्मिक ज्ञान और दर्शन के बेस पर, नींव पर निर्माण हो और जो मनुष्य के जीवन को सुसह्य करते हुए उसके अंदर की आध्यात्मिक चेतना का विकास करते हुए समाज में सुख, शांति और आनंद, सहजीवन और परस्पर प्रेम को स्थापित करें। और इस तरह का ये जो परिप्रेक्ष्य था वो योगी अरविंद जी को अपेक्षित है। और तीसरी जो बात थी कि वर्तमान जीवन में चाहे व्यक्ति को हो, समाज के हो, राष्ट्र के हो, जो कुछ समस्याएं आ रही है उसकी ऊपरी भौतिकता के दृष्टि से उसका उपचार न करते हुए उसको पारंपरिक हमारे भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान के दृष्टि से उसका समाधान खोजना। और अगर संक्षेप में कहा जाए तो अध्यात्म प्रधान समाज की रचना की स्थापना करना, यह मूलभूत उद्देश्य योगी अरविंद जी का था। अगर वर्तमान समस्या में क्या प्रॉब्लम है, जैसे ये आधुनिक वैद्यकीय विज्ञान है, वो ज़्यादातर एक तो सिम्टोमेटिक है और सिम्टोमेटिक इससे उस कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है इसको वो जानकर वो ट्रीटमेंट करने के लिए कहा जाता है। मगर ये पारंपरिक भारतीय आयुर्विज्ञान जो है, आयुर्वेद जो है, वो वात पित्त कफ, इसमें ये त्रिगुणों में क्या संतुलन है या पंचमहाभूतों में उसका क्या परिणाम हुआ है, तो उसके जड़ को जानकर, या अगर आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक, यानी रज तम या सत्व कौन से गुणों के कारण व्यक्ति की कौन सी वृत्ति, कौन से गुण प्रधान है और उस वृत्ति के लक्षणों के कारण कौन से व्याधि उसके शरीर में निर्माण हो रहे हैं, इसका जो विश्लेषण है वो आधुनिक विज्ञान नहीं करता है। तो ये अगर तुलनात्मक हम अभ्यास करते हैं तो वर्तमान समस्या में, वर्तमान समय में जो भी समस्याएं आ रही है, केवल उसको भौतिक या शारीरिक स्तर पर उसका विचार न करते हुए अध्यात्म ज्ञान के दृष्टि से उसका समाधान खोजना आवश्यक है। और इसलिए अध्यात्म प्रधान समाज की स्थापना करना, यह उद्देश्य लेकर योगी अरविंद जी ने अपनी शिक्षा के बारे में ये कुछ संकल्पनाएं जो हमारे सामने रखी थी। अब सर्वप्रथम योगी अरविंद जी को ये जो शिक्षा व्यवस्था थी, तो ये शिक्षा व्यवस्था का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इसके संदर्भ में उन्होंने क्या दृष्टि दिया था, उनकी संकल्पना क्या थी, वो सर्वप्रथम हम समझ लेंगे। श्री अरविंद जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य एक विकसनशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना, यह पहला, तथा उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना, यह दो प्रमुख विचारों को लेकर उन्होंने शिक्षा का लक्ष्य रखा था। यानी वर्तमान शिक्षा का क्या लक्ष्य है कि मुझे कुछ तो डिग्री हासिल करना है, मुझे कुछ तो डिग्री हासिल करके बहुत पैसा कमाना है, बहुत नाम कमाना है, और फिर मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए, मुझे गाड़ी बंगला लेना है और फिर ऐशो आराम से जीना है। इस प्रकार का वर्तमान जो शिक्षा पद्धति का लक्ष्य जो व्यक्ति के जीवन में आया है, किसी व्यक्ति का लक्ष्य रहता है मैं शिक्षा क्यों ले रहा हूँ, तो डिग्री मिलने के बाद मुझे नौकरी लेना है, या किसी को लगता है कि डिग्री और नौकरी मिलने के बाद मेरे जीवन यापन का एक समस्या छूट जाएगी तो मैं मेरे जीवन की समस्या से मुक्त हो जाऊंगा। तो वर्तमान शिक्षा का अत्यंत संकुचित और मर्यादित लक्ष्य है। ज्ञान प्राप्ति यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। सा विद्या सा विमुक्त है, मुझे सब बंधनों से मुक्त करने वाली और बंध मुक्त करके एक उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए मुझे ध्येय प्रयास करना है जो मेरे मनुष्य जन्म के ध्येय के लिए वो आवश्यक है। तो वो अभी वर्तमान में उनका ध्येय नहीं है। तो योगी अरविंद जी ने जो बताया कि मुख्य जो ध्येय है कि विकसनशील आत्मा के सर्वांगीण विकास में सहायक होना
और उसे उच्च आदर्शों के लिए प्रयोग हेतु सक्षम बनाना। क्योंकि अरविंद जी का यह निश्चित विश्वास था कि प्रत्येक मनुष्य यह इसमें दैवी शक्ति से समन्वित है, उसके अंदर सुप्त अवस्था में दैवी शक्तियाँ या जिसे हम डिवाइन पावर्स कहते हैं वे उसमें समाहित है। और शिक्षा का लक्ष्य है कि उनमें ये जो दैवी शक्तियाँ समन्वित है उस चेतना शक्ति का विकास कर करके उसे जागृत करना, और वो इस जागृति को उन्होंने पुनर्जागरण कहा है। और जब व्यक्ति अपने अंदर की इस दिव्य चेतना को, आध्यात्मिक चेतना को जागृत करता है, विकसित करता है, उसमें की दिव्य शक्तियाँ जागृत होती है, तो ऐसे मनुष्य भव्य दिव्य और समाज को नहीं तो प्राणी मात्र को, मनुष्य प्राणी वनस्पति ये जो निर्जीव सजीव सृष्टि है इसको पुष्ट करने के लिए उसकी दृष्टि होती है। तो ऐसे जब मनुष्य निर्माण होते हैं तो ये पृथ्वी सुजलाम सुफलम और एक दिव्य अवस्था में जाती है। तो इस शिक्षा व्यवस्था का जो विकास है वो मस्तिष्क के अध्यात्माधारित विकास से ही वो निर्माण हो सकता है। और इसलिए 5 इंद्रियों के बाद योगी अरविंद जी मस्तिष्क को छठी इंद्रिया मानते थे। और छठी इंद्रिया मानने के कारण इस छठी इंद्रियों के जागृति के बाद जो दिव्यता उस मनुष्य में आती है वो समाज पूरक, राष्ट्र पूरक या फिर सर्वांगीण उत्कर्ष के लिए ही सहायभूत होती है। और इसलिए उन्होंने यह दृष्टि हमें दिया था। तो शिक्षा का मुख्य प्रयोजन क्या है कि इन 6 इंद्रियों का सदुपयोग करने के लिए मनुष्य को सिखाना और उसको सक्षम करना है। वर्तमान में मनुष्य इंद्रियों का गुलाम है और इंद्रियों के और संस्कारों के अधीन होने के कारण वो उसमें फंसकर प्रसंग आने पर वो गलत कर्म कर रहा है, और वो गलत कर्म करने के ऊपर मात नहीं कर पा रहा है, स्वयं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, इंद्रिय विजय नहीं कर पा रहा है। और इसलिए आज समाज अत्याचार, अनाचार और बलात्कार और भ्रष्टाचार ऐसे दोषयुक्त या एक प्रताड़ित अवस्था में है। और शिक्षा का प्रयोजन क्या है कि इन 6 इंद्रियों को सदुपयोग में लाए या उसको नियंत्रित करें, यह मनुष्य को सिखाना और उसके लिए सक्षम बनाना। और इसलिए धर्माधारित एक अध्यात्म आधारित शिक्षा व्यवस्था की संकल्पना उन्होंने रखी थी। उन्होंने आगे यह भी कहा था कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक पूर्ण प्रशिक्षण होना चाहिए, अन्यथा बालक जो है वो अपूर्ण तथा एकांगी रह जाएगा। यानी उनकी क्या कल्पना थी कि मस्तिष्क का उच्चतम सीमा तक विकास होना और उसके लिए मनुष्य पूर्णतः प्रशिक्षित अगर नहीं हुआ तो वो जो विद्यार्थी है, वो जो बालक है, वो अपूर्ण और एकांगी रहेगा। और अपूर्ण और एकांगी बालक जो है वो परस्पर सहयोग हो, दूसरे की सहायता हो, उसमें कहीं तो वो अधूरापन रहने के कारण फिर समाज में एक अशांति रह सकती है। तो योगी अरविंद जी की ये जो उच्च दृष्टि है, ये हमारी पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की जो एक उच्च दृष्टि है, तो यह दृष्टि मनुष्य को अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कैसे करे, इंद्रियों पर विजय कैसे पाए, ये 6 इंद्रियों को सदुपयोग कैसे करे, दुरुपयोग नहीं है। वर्तमान एक कम्युनिस्ट प्रणाली में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, सेक्युलर पार्टियों ने वर्तमान सेक्युलर संविधान के माध्यम से ये जो सेक्युलर शिक्षा व्यवस्था भारत में लागू किया है, वह इंद्रियों को गुलाम बनाने वाली, अपने इच्छाओं को संस्कारों की गुलाम बनाने वाली और इच्छा पूर्ति और संस्कारों की गुलामी करते हुए इंद्रियों का दुरुपयोग करके अनाचार, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार करके समाज को एक अशांत अराजकता की ओर लेके जाने वाली शिक्षा व्यवस्था है। और इसलिए इसके अगर विरोध में हमें जाना है तो ऐसी पारंपरिक भारतीय शिक्षा की आवश्यकता है, धर्माधारित अध्यात्म आधारित शिक्षा की आवश्यकता है कि जो इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाए और इंद्रियों का सदुपयोग करना सिखाए। इतनी उदात्त, व्यापक और उच्च कोटि की संकल्पना योगी अरविंद जी ने हमारे सामने रखी है। शायद ये संकल्पना समझने की क्षमता ही यह सेकुलर राज्यकर्ता या वामपंथी कम्युनिस्ट जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स है या तथाकथित शिक्षाविद है उनकी नहीं है।
यह समझने की आवश्यकता है। और इसलिए ऐसे लोगों को अभी ये अधिकार मिलने की आवश्यकता है कि इस दृष्टि को वो समझ पाए, उसको लागू कर पाए और समाज को शिक्षित और प्रशिक्षित कर पाए। अब योगी अरविंद जी को, यानी एक तरह से पारंपरिक भारतीय शिक्षा को अपेक्षित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम जान लेंगे। शिक्षा के पाठ्यक्रम के विषय में योगी अरविंद जी यह चाहते थे कि अनेक विषयों के सतही ज्ञान कराने की अपेक्षा विद्यार्थियों को कुछ चयनित विषयों का ही गहन अध्ययन कराया जाए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है कि ये विषय लो, वो विषय लो, 5वीं तक ये विषय है, 10वीं तक ये विषय है, 11वीं 12वीं में ये विषय है, उसके बाद डिग्री के लिए ये विषय है। तो अनेक विषयों की छोटी छोटी बातें सिखाकर उसको हर विषय का आधा आधा अधूरा ज्ञान देकर उसको, जैसे अंग्रेजी में कहावत भी है, हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो ये तो हाफ नॉलेज भी नहीं, सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट इज लाइक अ नथिंग एंड इट्स मोर डेंजरस देन डेंजरस। तो इस प्रकार की वर्तमान ये शिक्षा व्यवस्था है। मगर योगी अरविंद जी की संकल्पना ये थी कि बहुत विषय और बहुत शिक्षा देने के बजाय कुछ चयनित विषयों का सखोल और गहन अध्ययन अगर हम विद्यार्थियों को कराते हैं और इसके कारण उसके मन और बुद्धि की सूक्ष्मता उसे प्राप्त होती है, ये गहन अध्ययन के कारण अगर मन और बुद्धि की सूक्ष्मता के साथ उसकी आध्यात्मिक चेतना की विकास भी सूक्ष्मता तक जाती है, तो उससे जो मनुष्य निर्माण की प्रक्रिया है, एक इंद्रिय विजय या इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले समाज के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो अधिक गति से होने के कारण परस्पर समन्वय, परस्पर सहयोग और परस्पर मित्रता के आधार पर एक आदर्श ऐसे समाज का निर्माण, एक अध्यात्माधारित समाज का निर्माण होना संभव है। और उसी के कारण समाज में सुख और शांति और आनंद रह सकता है। और इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था कि अनेक विषयों के बजाय कुछ चयनित विषयों का अत्यंत सूक्ष्मता से और गहनता से अध्ययन किया जाए। वे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को इस शिक्षा पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग मानते थे। यानी उनका कहना था कि भारत का इतिहास और भारतीय संस्कृति के संबंध में पाठ्य पुस्तक्रमों में निश्चित उसका समावेश होना चाहिए, क्योंकि वे कहते थे कि प्रत्येक बालक में एक स्वयं से एक इतिहास बोध होता है, जो चाहे परिकथाओं के माध्यम से हो, चाहे खेल और खिलौने के माध्यम से हो, या पारंपरिक वहाँ की जो खेल होते हैं, खिलौने हैं, वहाँ की जो कहानियाँ हैं, इन सभी माध्यमों से वो प्रकट होता है। मगर वर्तमान एक कम्युनिस्टों ने और इस सेकुलरवादी पार्टियों ने भारत के पाठ्यक्रमों का क्या दुर्दशा बनाई है, उन्होंने मूल और सत्य इतिहास निकाल दिया। तो अभी इतिहास के नाम पर तो केवल सफ़ेद झूठ ही सिखाया जाता है। तो बच्चों के मन में वो बोध ही निर्माण नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके मन संघर्ष और द्वंद्व में है कि सत्य क्या है। और वो इतिहास बोध के अभाव में एक संभ्रमित युवा पीढ़ी निर्माण हो रही है, एक निर्णय क्षमता को न लेने वाली एक संभ्रमित पीढ़ी निर्माण हो रही है। वे आगे कहते हैं कि इन बालकों की अभिरुचि को देकर उन्हें अपने देश के साहित्य एवं इतिहास के प्रति उनकी मनोभूमिका, उनकी बुद्धि को विकसित करना चाहिए। अरविंद जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में एक जिज्ञासा होती है, एक खोज करने की वृत्ति होती है, एक विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की एक उसकी प्रवृत्ति होती है। तो उसकी जिज्ञासा का क्षेत्र कौन सा है, वो किस संदर्भ में आगे जाना चाहता है, किस संदर्भ में खोज करना चाहता है, किस क्षेत्र में विश्लेषण करने की उसकी क्षमता है और किस क्षेत्र में वो अनुसंधान या शोध करने की उसकी प्रवृत्ति है, यह जानकर उसे उस दिशा में अगर विकसित करने का प्रयास किया जाता है और उसके लिए अगर आध्यात्मिक विकास, चेतना का विकास, यह अगर नींव बनाई जाती है, तो सही मायने में व्यक्ति विकास संभव है, ऐसे वे कह रहे हैं। अतः वे आगे कहते हैं कि विज्ञान को पाठ्यक्रम में स्थान जरूर दे, क्योंकि विज्ञान द्वारा मानव प्राकृतिक वातावरण को समझता है तथा उसमें वस्तुनिष्ठ बुद्धि के विकास हेतु एक अनुशासन भी आता है। यानी विज्ञान से पारंपरिक शिक्षा को, ज्ञान को कोई परहेज नहीं है, मगर विज्ञान के माध्यम से
आजू बाजू का जो प्राकृतिक वातावरण है उसको समझना, उसमें जो वस्तुनिष्ठता है विज्ञान के धरातल पर उसका बोध और उसके माध्यम से बुद्धि विकसित करना और उसके माध्यम से एक अनुशासन उसमें जो निर्माण होता है उसके तरफ वे संकेत करते हैं। मस्तिष्क को प्रधानता देने के कारण अरविंद पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान विषय को भी सम्मिलित करना चाहते थे और जिसके लिए समग्र जीवन दृष्टि विकसित हो सके ऐसे उनकी उसमें से अपेक्षा है। तो मनोविज्ञान इसको भी वो पाठ्य पुस्तक क्रम का एक अविभाज्य अंग बनाना चाहते हैं क्योंकि उससे मस्तिष्क की और बुद्धि की एक निर्माणों की, प्रगल्भता की, एक परिपक्वता की एक अवस्था वो लाना चाहते हैं। और ये अवस्था क्यों आनी चाहिए? क्योंकि उनको समग्र जीवन दृष्टि व्यक्ति की विकसित हो। कोई कलाकार है तो कलाकार तो है ही, मगर कलाकार है करके घर का आने वाले मेहमान का वो आतिथ्य करने के लिए सामने नहीं आता है तो समग्र दृष्टि नहीं है। कलाकार है और कला में निमग्न है और अपने परिवार को दुर्लक्षित करता है, ऐसे उन्हें अपेक्षित नहीं है। कलाकार है और वो समाज को दुर्लक्षित कर रहा है और समाज का दायित्व निभाना नहीं चाहता है, ऐसे उन्हें अपेक्षित नहीं है। कलाकार है, उसके राष्ट्र के प्रति कुछ दायित्व है, तो कलाकार है करके वो राष्ट्र के प्रति दायित्व को भूल जाए, ऐसे उन्हें अपेक्षित नहीं है। और कलाकार है तो मनुष्य जीवन का जो ध्येय है, आनंद प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, इससे वो परामुख हो जाए, ऐसे भी अपेक्षित नहीं। तो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक या उसके जो चारों ऋण है, समाज, ऋषि, पितर और देव ऋण, इन सभी ऋणों या चार पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो सभी दृष्टि से संतुलन जीवन में बनाए रखे और समग्र जीवन दृष्टि उसमें विकसित हो। इस प्रकार के मनुष्य निर्माण, एक व्यक्तिमत्व निर्माण की वो अपेक्षा रखते और इसलिए पाठ्य पुस्तक्रमों में मनोविज्ञान को भी वो समावेश करना चाहते थे। तो इस उद्देश्य से वे मनोविज्ञान के साथ तर्कशास्त्र को भी अपने पाठ्यक्रम में स्थान देने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। और व्यक्ति के समग्र जीवन दृष्टि विकसित हो सके, इसके लिए उन्होंने पाठ्यक्रम में दर्शन एवं तर्कशास्त्र को भी स्थान दिया था। अभी हम श्री अरविंद जी को अपेक्षित नैतिक शिक्षा की उनकी संकल्पना क्या थी, वह अब हम समझ लेंगे। योगी अरविंद जी बालक के बौद्धिक विकास के साथ उसका नैतिक एवं धार्मिक विकास भी करना चाहते थे। योगी जी की धारणा थी कि मानव की मानसिक जो प्रवृत्ति होती है वो नैतिक प्रवृत्ति पर आधारित ही होती है। बौद्धिक शिक्षा जो नैतिक एवं भावनात्मक प्रगति से रहित हो तो वह मानव के लिए हानिकारक है। यानी बौद्धिक शिक्षा अगर नैतिकता और भावनात्मकता से अगर वो रहित है तो ऐसी बौद्धिक शिक्षा शायद समाज, राष्ट्र या ये पृथ्वी के विध्वंस के लिए निमित्त हो सकती है, यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। और नैतिक शिक्षा हेतु योगी अरविंद जी गुरु की प्राचीन भारतीय परंपरा के पक्षधर में थे, जिसमें वे गुरु शिष्य का मित्र बनना, गुरु शिष्य का पथदर्शक बनना या गुरु शिष्य के उनके आध्यात्मिक चेतना के जीवन के विकास में सहायक होना, इस संकल्पना से वो इस गुरु शिष्य परंपरा की तरफ देखते थे। अनुशासन द्वारा ही विद्यार्थियों में अच्छी आदतों का निर्माण हो सकता है, इसलिए गुरुकुलों में या पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में विद्यार्थियों को अनुशासन निर्माण हो, अच्छी आदतें उनमें निर्माण हो, इसके लिए भी प्रयास करना चाहिए, यह भी उन्होंने अपने पाठ्यक्रम में स्पष्ट किया था। नैतिक शिक्षा में गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरणों द्वारा विद्यार्थियों को नैतिक विकास हेतु उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्व का मुद्दा उन्होंने रखा है कि गुरु व्यक्तिगत आदर्श जीवन द्वारा एवं प्राचीन महापुरुषों के उदाहरण द्वारा, यहाँ पर सत्य इतिहास की आवश्यकता है। यहाँ पर हमारे पारंपरिक सत्य इतिहास की बच्चों के सामने रखने की क्या आवश्यकता है वो हमारे सामने आती है। और केवल काल्पनिक नहीं तो स्वयं और हमारे गत काल के आदर्शों को विद्यार्थियों के सामने रोल मॉडल करके अगर हम रखते हैं तो विद्यार्थियों को उनका अनुकरण योग्य होता है। और आज की शिक्षा व्यवस्था कैसे है? लिबरलाइजेशन, एक लिबरल एजुकेशन व्यवस्था, जेएनयू का उदाहरण लिए तो
शाम को वहाँ के प्रोफेसर और विद्यार्थी साथ में बैठ के सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या वहाँ पर जो सेक्स स्कैंडल हुए हैं वो क्या देख रहे हैं। तो जहाँ पे शिक्षक ही एक आदर्श नैतिक जीवन करके सामने आ नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या समाज के सामने आदर्श रख के विद्यार्थियों के एक आध्यात्मिक चेतना का विकास या एक आदर्श समाज पूरक व्यक्तिमत्व निर्माण करेंगे। तो ऐसी एक बड़ी डायगोनली अपोजिट एक उपलब्धियाँ हमारी पारंपरिक भारतीय शिक्षा व्यवस्था की और वर्तमान कम्युनिस्ट शिक्षा व्यवस्था की है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। अब शिक्षा व्यवस्था का जो सबसे महत्व का होता है शिक्षण विधि तथा शिक्षक, इसके संदर्भ में श्री योगी जी का क्या विचार था, उनकी क्या दृष्टि थी, वो अभी हम समझ कर लेंगे। योगी अरविंद जी के अनुसार शिक्षण एक अपने आप में एक विज्ञान है और इस विज्ञान के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन आना अनिवार्य है। यानी शिक्षण को वो व्यक्ति के परिवर्तन का माध्यम मानते हैं और शिक्षण यह एक विज्ञान है। यानी उस अगर प्रक्रिया से विद्यार्थी जाता है तो विद्यार्थी में परिवर्तन आना अनिवार्य है। और अगर ये कम्युनिस्ट और वर्तमान शिक्षा प्रणाली अगर हो तो उसमें विद्यार्थी कैसे बनते हैं, उसका आदर्श उदाहरण जेएनयू के विद्यार्थी है जो 40 वर्ष हो गए तो भी अभी उनका थीसिस और एजुकेशन चल ही रहा है, वो पास ही नहीं हो रहे। फ्री में कम से कम खर्च में हॉस्टल, कम से कम खर्च में खाना मिलता है, तो उनका आधा जीवन तो हॉस्टल में ही गुजर रहा है और वो अभी कुछ रोल मॉडल बन के बाहर आ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे प्राचीन शिक्षा परंपरा में जहाँ गुरु के जीवन को आदर्श देखकर, हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषों का आदर्श लेकर हमारे जीवन आकर विद्यार्थी बाहर आकर वो स्वयं एक आदर्श बनने की प्रक्रिया करते हैं। तो शिक्षण यह एक विज्ञान है और विद्यार्थी के परिवार का माध्यम है और योग्य शिक्षण से विद्यार्थियों में योग्य परिवर्तन आना अनिवार्य है, ऐसा एक सिद्धांत ही योगी अरविंद जी ने हमारे सामने इस माध्यम से रखा हुआ है। योगी जी के शब्दों में अगर उनका विचार हम सुनना चाहते हैं तो वे कहते हैं वास्तविक शिक्षण का प्रथम सिद्धांत यही है कि कुछ भी पढ़ाना अर्थात बाहर से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में कोई चीज़ नए सिरे से डालना या थोपी जाना नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने पहला बात बताया है। दूसरे स्तर पर वे कह रहे कि शिक्षण प्रक्रिया द्वारा शिक्षार्थी के मस्तिष्क की क्रिया को ठीक दिशा देनी चाहिए। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत अभिवृत्ति एवं योग्यता के अनुकूल शिक्षा देनी चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी प्रवृत्ति अर्थात उसका जो स्वधर्म है उसके अनुसार विकास का अवसर मिलना चाहिए। संक्षेप में योगी अरविंद जी ने इन वाक्यों में क्या कहा है कि हमें लगता है कि हम शिक्षा से बाहर से कुछ हमारे विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ठूस सकते हैं या हम व्यवहारिक भाषा में देखने तो उनको मस्तिष्क को रीफॉर्मेट कर पाएंगे, ऐसे हम कहने का प्रयास कर रहे हैं। मगर योगी अरविंद जी कहते हैं कि बाहर से कुछ नई बात उस पर नहीं थोपनी चाहिए। उसकी जो मूल प्रवृत्ति है, उसका जो स्वधर्म है, उसके मन में जो है, उसके जो संस्कार है, उसकी जो गुण कर्मों के जो उसके पारंपरिक परिवार से मिले हुए संस्कार है, तो उसको खुली अभिव्यक्ति और उसको फलने फूलने के लिए योग्य दिशा देने के लिए शिक्षा का उपयोग होना चाहिए, ना कि बाहर से कुछ अन्य विचारों को थोपकर उसको रिमोल्ड करने का प्रयास किया जाना चाहिए। और वर्तमान में वही हो रहा है। भारत के जनमानस में, हिंदू के जनमानस में जो पारंपरिक उसके धर्म संस्कार है, उसकी जो मूल संस्कार है, उसके घर में मिलने वाले संस्कार है, उसको जबरन एक कम्युनिस्ट शिक्षाविद, एक कम्युनिस्ट इतिहासकार जबरन एक मार्क्स की थेरी हो, लेनिन की थेरी हो, माओवाद हो, जबरन ठूस कर उसमें रिमोल्डिंग और परिवर्तन करना चाहते हैं, जबकि वो उसकी मूल प्रवृत्ति नहीं है। और 60-70 वर्ष के एक आर्टिफिशियल रिमोल्डिंग के बाद अब भारत जनमानस एक नई क्रांति करके मूल अपने स्वरूप, मूल अपने स्वधर्म के तरफ जाने के लिए वो अभी लालायित हो उठा है और वो एक नई आध्यात्मिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कम्युनिस्ट का सच्चा इतिहास जानने के बाद, कम्युनिस्ट का काला इतिहास जानने के बाद, कम्युनिस्टों का नरसंहार, वंश विच्छेद,
लाखों नहीं तो करोड़ों, 10 करोड़ लोगों की हत्या का आरोप होने वाला ये साम्यवाद, इसका सत्य इतिहास जानने के बाद, और हमको भारत का झूठा इतिहास सिखाया जा रहा है और सच्चा इतिहास सिखाया ही नहीं जा रहा है, यह जब अब एक चेतना विकास के बाद यह एक वातावरण में एक जन जागृति और पुनर्जागरण की एक लहर दौड़ रही है, तो अब वो असत्य को ध्वस्त करते हुए सत्य की तरफ जाने वाली एक लहर समाज में जागृत हुई है। और अब ये कम्युनिस्ट शिक्षा पद्धति और व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए वो अपने स्वधर्म और पारंपरिक धर्म शिक्षा और संस्कृति की तरफ बढ़ रहा है। यह हमें समझने की आवश्यकता है और यही आध्यात्मिक क्रांति योगी जी चाहते थे और यही आध्यात्मिक शिक्षा में क्रांति, समाज में क्रांति, संस्कृति में क्रांति की लहर प्रत्यक्ष में भारत में उमड़ चुकी है, यह हमें दिखने को मिल रही है। अब अरविंद जी का जो मानना था कि वे कहते थे कि व्यक्ति का जो मानस है अर्थात मस्तिष्क, व्यक्ति का जो मस्तिष्क है वे उसे छठी इंद्रियां मानते थे और छठी इंद्रियों के विकास पर वे अधिक बल दे रहे थे, क्योंकि विकसित और अति विकसित जो मानस है वो व्यक्ति को सूक्ष्म दृष्टि देता है, सूक्ष्म दृष्टि व्यक्ति में उत्पन्न करता है और यह सूक्ष्म दृष्टि के कारण व्यक्ति निष्पक्ष दृष्टिकोण को विकसित करता है अपने आप में। और फिर यह मानस को अतिमानस कैसे बनाए, उसको सूक्ष्मता के और कैसे लेके जाए, तो उसका माध्यम उन्होंने योग को माध्यम बनाया था। और वे कहते हैं कि योग साधना द्वारा, योग द्वारा जब चित्त शुद्धि का शिक्षण व्यक्ति लेगा, विद्यार्थी लेगा, तो उसको मानस से अतिमानस की तरफ जाने की प्रक्रिया या आध्यात्मिक विकास या चेतना की जागृति की प्रक्रिया होगी। और इसलिए शिक्षण का लक्ष्य योग द्वारा चित्त शुद्धि होना चाहिए, यह उन्होंने बताया है। यानी यह जो वाक्य है यह मूलभूत है भारतीय पारंपरिक शिक्षा का, कि जो शिक्षा चित्त को शुद्ध करके योग साध्य करता है, जीव का शिव से हो, शिष्य का गुरु से हो, भक्त का भगवान से हो, यह एक अद्वैत एकता की, एक एकरूपता की भावना जागृत करता है। और मानस से अतिमानस व्यक्ति जब चराचर में स्वयं को ही देखता है, एकरूपता ही देखता है, तो ऐसे अतिमानव या अतिमानस अवस्था में एक समाज का आदर्श प्रकटीकरण होता है। अरविंद जी की दृष्टि में वही शिक्षक प्रभावी शिक्षण कर सकता है जो व्यक्ति को मानस से अतिमानस अवस्था के तरफ, आध्यात्मिक चेतना के जागृति के तरफ योग की क्रियाओं से उसका साध्य देने की तरफ प्रयास करता है, या वो सबसे एकरूपता अनुभव करने के लिए उसको प्रगल्भ बनाता है। ऐसा शिक्षक ही विद्यार्थियों को शिक्षित कर सकता है, विद्यार्थियों का विकास कर सकता है, ऐसे योगी अरविंद जी कहते हैं। शिक्षित विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रिय तथा मस्तिष्क के सही उपयोग द्वारा उनका पर्यवेक्षण यानी एक ऑब्जर्वेशन की क्षमता उनमें आती है, उनमें एक अवधान निर्माण होता है, यानी उनमें एक अटेंशन एटीट्यूड यानी अटेंशन यानी अवधान की एक वृत्ति निर्माण होती है, तथा निर्णय और स्मरण शक्ति के विकास करने में वे सहायताभूत होते हैं। शिक्षण विद्यार्थियों में, बालकों में तर्क शक्ति का विकास करते हैं और तर्क शक्ति के विकास के द्वारा उनमें अंतर्दृष्टि यानी एक इंट्यूजन की क्षमता उनमें निर्माण करते हैं, क्योंकि तर्कशास्त्र का विकास होने के कारण वे तर्क के आधार पर उन्हें कुछ एक दिव्य संकेत प्राप्त होते, अंतर्दृष्टि प्राप्त होती और उससे वे योग्य निर्णय लेने की तरफ जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर केवल मानव नहीं तो समस्त सृष्टि के लिए उपयोगी ऐसे निर्णय लेने के लिए उनमें क्षमता निर्माण होती है, और जो निर्णय लिया है उसको अमल करना, उसको लागू करने के लिए एक दिव्य एक चेतना शक्ति, प्रेरणा, एक दिव्यता उनमें जागृत होती है और उसके कारण वे समाज को उत्तम दिशा दे सकते हैं, उत्तम समाज का वो निर्माण कर सकते हैं, वे उत्तम समाज का संचालन कर सकते हैं। तो ऐसे अतिमानस व्यक्ति का निर्माण यह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ऐसे योगी जी कहते हैं। योगी अरविंद जी शिक्षक का यानी
शिक्षक यानी चाहे टीचर या गुरु या दोनों दृष्टि से उसका विचार करो तो अरविंद जी शिक्षक का महत्व बताते हुए कहते हैं कि शिक्षक केवल प्रशिक्षक ही नहीं, तो वो विद्यार्थियों को सहायक एवं पथदर्शक भी होना चाहिए। यानी वो शिक्षक के साथ वो गुरु रूप में भी चाहिए। केवल पुस्तकी ज्ञान सिखाने के लिए वो केवल प्रशिक्षक नहीं है, तो उसके जीवन में एक दृष्टि निर्माण हो, एक जीवन को दिशा दे, उसमें एक आध्यात्मिक विकास की चेतना जागृत हो और वो उच्चतम अवस्था में, अतिमानस अवस्था में वो जाए, इसके लिए उसको सहायक एवं पथदर्शक भी होना चाहिए। तो प्राचीन भारतीय परंपरा में ऋषि मुनि वे भौतिक ज्ञानों के लिए जहाँ पर शिक्षक करके कार्य करते थे, वहीं पर वे साधना के दृष्टि से उनके गुरु रूप में भी कार्य करके उनके पूर्ण जीवन को ही दिशा एवं पथदर्शन वे करते थे। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देता विद्यार्थियों को, बल्कि वह ज्ञान कैसे प्राप्त करना चाहिए इसके लिए दिशा भी दिलाता है। यानी स्पून फीडिंग नहीं है, ज्ञान का एक क्षितिज उसके लिए खुला करते समय ज्ञान प्राप्त करने के लिए विविध विधियाँ जो है, कर्म से है, तर्क से है, अनुभव से है, अनुभूति से है, सभी दिशा को वो खुलकर अपने विद्यार्थियों को पथदर्शन करता है। शिक्षण पद्धति की उत्कृष्टता ये केवल उपयुक्त शिक्षक पर ही निर्भर होती है। यानी अच्छा शिक्षक, उपयुक्त शिक्षक, समर्पित शिक्षक, यह शिक्षक शिक्षा पद्धति का योग्य फल दे सकता है। और वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है? प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बड़ी बड़ी संस्थाएं खुली है, शिक्षकों के अपॉइंटमेंट के नाम पर बहुत जगह भ्रष्टाचार होता है, शिक्षा देने की क्षमता ना होने पर भी केवल डिग्री है करके उन्हें शिक्षक करके अपॉइंट किया जाता है, और ना तो वो सिखा सकते हैं ना तो वो खुद सीखे, ऐसी अवस्था है। हमने देखा राम मंदिर के जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक न्यायिक प्रक्रिया चल रही थी और उसमें जेएनयू या दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो एक्सपर्ट एविडेंस करके वहाँ के जो इतिहास के प्रोफेसर गए थे, तो उनकी इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी, उनकी टीचिंग एबिलिटी या उन्होंने जो लर्न किया है उनकी लर्निंग एबिलिटी क्या थी, तो उन्होंने जो ऑनरेबल कोर्ट के सामने जो कुछ उन्होंने बातें रखी अतार्किक पद्धति से, उससे भारत के राजधानी के जो विश्वविद्यालय उनके शिक्षकों की, प्रोफेसरों की शिक्षा की अवस्था हमें पता चलती है। तो भारत में अन्य जगह क्या अवस्था होगी वो समझ के परे ही है। और रिक्रूटमेंट का निकष अच्छा सिखाते आना और समर्पित होना यह नहीं है। तो आजकल तो भ्रष्टाचार के नाम पर जो पैसे दे रहे उनके भी अपॉइंटमेंट हो रहे हैं। तो यह कम्युनिस्ट शिक्षा प्रणाली और ये सेक्युलर भारत और वामपंथी राज्यकर्ताओं के छायाचित्र में शिक्षा की ऐसी दुर्दशा हुई है, यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। श्री अरविंद जी की धारणा के अनुसार मानस से अतिमानस की जो स्थिति है, ये स्थिति तक शनै शनै पहुँचना यही शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए, ऐसे हमें ध्यान में आता है। यानी हर विद्यार्थी अपने जीवन में अतिमानस अवस्था प्राप्त करे, और हो सकता है कि वो धीरे धीरे या कदम कदम से वो प्राप्त करे, कोई बात नहीं, मगर वो अवस्था तक जाए। यानी एक तरह से सा विद्या सा विमुक्त है। यानी सभी जो भौतिक या अज्ञान के बंधनों से मुक्त होकर हम जो कहते हैं कि सत्य का ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार होना, ज्ञान की प्राप्ति होना, स्वस्वरूप की प्राप्ति होना, तो यह शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए। यह अरविंद जी ने हमारे सामने ध्येय रखा है। मगर वर्तमान इस सेकुलर व्यवस्था में, और सेकुलर व्यवस्था में जहाँ धर्म को वो मानते ही नहीं, और जो कम्युनिस्टों के हाथों में शिक्षा प्रणाली है वो तो धर्म को अफीम कहते हैं। भले ही मूलतः उन्होंने सांप्रदाय को अफीम कहा था, और धर्म और सांप्रदाय का उनको फ़र्क ही पता नहीं है, और मूलतः वे धर्म विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, भारत विरोधी होने के कारण उन्होंने शिक्षा व्यवस्था का अतिमानस या दिव्यत्व या मोक्ष प्राप्ति या आनंद प्राप्ति ऐसा ध्येय उन्होंने रखा ही नहीं है। यही विडंबना हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था की है। योगी अरविंद जी ने देशवासियों में इन्हीं प्राचीन आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करने का एक संदेश देकर
भारतीय पुनर्जागरण करना चाहा था और अभी भी अनेक संस्थाएं और संत यह कार्य कर रहे हैं। हिंदू जन जागृति समिति धर्म शिक्षा के वर्गों के माध्यम से हो, सनातन संस्था हर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो दिशा दर्शन देती है, समाज को धर्म शिक्षा देती है। त्योहारों के पीछे धर्मशास्त्र क्या है वो बताती है, 16 संस्कारों के पीछे धर्मशास्त्र क्या है वो बताती है। लोगों को धर्माचरण, वस्त्रों के संदर्भ में कैसे आचरण होना चाहिए, भोजन के संदर्भ में कैसे होना चाहिए, अलंकार के संदर्भ में कैसे होना चाहिए, यह सब धर्म शिक्षा देकर, एक आध्यात्मिक दृष्टि देकर हमारे व्यक्तियों, हिंदुओं की दिव्य शक्तियों को जागरूक करने की, आध्यात्मिक शक्तियों के विकास करने की ही बात प्रत्यक्ष कर रहे हैं। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। योगी अरविंद जी के शब्द में अगर इस प्रक्रिया को हम समझना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि अगर व्यक्ति, विद्यार्थी या बालक में उच्च कोटि के अनुशासन नहीं है, उनमें उच्च कोटि के अनुशासन का अभाव है, तो उसमें भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान जैसी उत्कृष्ट उपलब्धि संभव ही नहीं है। और अगर यह संभव नहीं हुआ तो उस व्यक्ति या उस विद्यार्थी या उस बालक की आत्मा एवं मस्तिष्क की जो पूर्ण शिक्षा जिसमें निहित है वो उसे मिल नहीं सकती है। और इसलिए विद्यार्थी या व्यक्ति में उच्च कोटि का सबसे पहले अनुशासन की आवश्यकता है। उसके बाद भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान जैसे शिक्षा उसको पाठ्यक्रम से दिया जाना चाहिए। और जब ये दोनों विधि का एकत्रीकरण होगा तभी किसी व्यक्ति के आत्मा एवं मस्तिष्क की जो पूर्ण विकास की जो शिक्षा विधि है वो पूर्ण संभव हो सकती है। इस प्रकार श्री अरविंद जी के दर्शन की चरम परिणति उनके इस शैक्षिक दर्शन में ही हमें दिखाई देती है। श्री अरविंद जी का जो शिक्षा दर्शन है वो प्रत्यक्ष में दोनों विचार पद्धतियों का समन्वय है। एक तरफ से वे पूर्वीय दर्शन, भारतीय परंपरा से एक आध्यात्मिक चेतना का विकास करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ वे पाश्चात्य और भौतिक शिक्षा को संतुलित मात्रा में देकर भौतिक और आध्यात्मिक विकास का संतुलन रखने की और सिखाने की वे बात करते हैं। और योगी अरविंद जी की जो हमारी शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो उन्होंने समन्वय की बात रखी है वो भी हमें वर्तमान में हमें इस दोनों शिक्षा प्रणाली के समन्वय के विचार करके उसे अपनाने की बहुत आवश्यकता है। परंतु वर्तमान जो कैम्ब्रिज आधारित जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें आध्यात्मिक विकास और चेतना के विकास को एकदम उन्होंने दुर्लक्षित करके हटाने के कारण अभी एक तरफा भौतिक और आधुनिक शिक्षा का ही उन्हें शिक्षा दिया जा रही है। और मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व विकास, उसके अतिमानस का विकास, उसके आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य का, चेतना का विकास, इसका कोई शिक्षा में प्रावधान न होने के कारण अभी हमारी शिक्षा प्रणाली लंगड़ी लूली है, ऐसे हमें ध्यान में आता है। योगी अरविंद जिसे पूर्व की आध्यात्मिकता और पश्चिमी की भौतिकता कर कर जो समन्वय करना चाहते हैं और ये दोनों के समन्वय से ही वे विश्व कल्याण के दिशा में कार्य करना चाहते हैं, ऐसे ही दोनों पूर्वी और पश्चिम शिक्षा से युक्त और समन्वय वाली जो महर्षि अरविंद जी का जो शिक्षा दर्शन है वही अभी वर्तमान शिक्षा प्रणाली में लागू करने की आवश्यकता है। अभी जो केवल पश्चिमी और भौतिक शिक्षा का ही जो समावेश है उसके साथ पूर्वीय दर्शन और आध्यात्मिकता को अगर जोड़ देते हैं और वो दोनों दृष्टि से अगर भारत का विद्यार्थी बालक अगर सक्षम होता है तो इसी माध्यम से भारत एक मजबूत राष्ट्र और सशक्त राष्ट्र करके निर्माण हो सकता है। और इसलिए हमें अभी शिक्षा पद्धति में आमूलाग्र बदल करने की आवश्यकता है, पाठ्यक्रम में आमूलाग्र बदल करने की आवश्यकता है। पूर्वी आध्यात्मिक दर्शन और आध्यात्मिक विकास, चेतना का विकास को लेकर पश्चिमी भौतिक और विज्ञान के दर्शन को एकत्रीकरण करने की आवश्यकता है। और यह दोनों के संगम से एक नए भारत के नवनिर्माण की प्रक्रिया, भारत में मनुष्य की पुनर्जागरण की प्रक्रिया को हमें क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। और इसी माध्यम से पुनश्च भारत को विश्व गुरु बनाते समय केवल भारत को ही हिंदू राष्ट्र नवे तो पूर्ण विश्व को एक धर्म के आधार पर एक सुख, शांति, आनंद देने वाला सुजलाम सुफलाम में से एक इस पृथ्वी माता को
उस दृष्टि से निर्माण करने की आवश्यकता है। और यह केवल अवतारी ऋषि मुनि संतों के द्वारा ही संभव है। और यह संभव करने के लिए मैं परात्पर गुरुदेव डॉक्टर आठवले जी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत को संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में ही एक नए परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसमें शिक्षा हो, ज्ञान हो, संस्कृति हो, इतिहास हो, हमारा पारंपरिक आरोग्य विज्ञान हो, आयुर्वेद हो, हमारा प्राचीन पारंपरिक विज्ञान हो जिसमें धातु शास्त्र है, अलंकार शास्त्र है, जिसमें खगोल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है। इन सबको पुनर्स्थापित और पुनर्वैभव प्राप्त करने के लिए आपने ये जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का अभियान शुरू किया है, इसमें हम सबको सहभागी कर कर एक तरह से हमारी आध्यात्मिक चेतना का विकास करके हमारा उद्धार कीजिए। और हमारे आध्यात्मिक उद्धार के साथ संपूर्ण मानव जाति और प्राणी मात्र की सृष्टि का एक आध्यात्मिक चेतना के आधार पर विकास करके इस पृथ्वी को पुनश्च एक गतवैभव प्राप्त करके एक ऐसे युग में, ऐसे सत्ययुग में हमें लेके जाइए जहाँ पर मनुष्य परस्पर प्रेम, परस्पर सहयोग और परस्पर आनंद से त्यागमय अवस्था, भावमय अवस्था में रहकर एक आदर्श आध्यात्मिक आधारित एक समाज निर्माण हो, जिसे हम सही मायने में राम राज्य कह सके। और जिस तरह से राम राज्य का वर्णन सप्त समुद्र वलयांकित राम राज्य किया जाता है, उसी तरह से संपूर्ण पृथ्वी पर यह राम राज्य आए, ऐसा कृपा आशीर्वाद हमें दीजिए। हम आपके चरणों में शरण आए हैं। और इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो यहाँ पर महर्षि अरविंद जी की शिक्षा की संकल्पना बताई, तो इससे हमें ध्यान में आता है कि महर्षि अरविंद जी को धर्म पर आधारित और अध्यात्म पर आधारित एक शिक्षा व्यवस्था हमें यहाँ पर देनी थी। और उसकी यहाँ पर सीख हर हिंदुओं को मिलनी चाहिए, ऐसे उन्हें लगता था, जिसमें अध्यात्म का ज्ञान होना चाहिए, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, ये सभी बातें उसमें सिखाई जानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है कि एक नैतिक मूल्यों की शिक्षा हमारे हर देश के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और इसके आधार पर ही एक व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो एक अच्छा इंसान कैसे बनना है, तो वो केवल धर्म के आधार पर ही हो सकता है, अध्यात्म के आधार पर ही हो सकता है। तो ये बातें महर्षि अरविंद जी को अपेक्षित थी और इस प्रकार की संकल्पना उन्हें रखी है, ये हमें यहाँ पर ध्यान में आया। मैं सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के यदि अगर भारत में शिक्षा व्यवस्था होती है, तो हमारे जो पीढ़ी है, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, तो वो उससे सीखकर एक अच्छा व्यक्तिमत्व उनमें निर्माण होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और वो देश को आगे बढ़ाने के लिए और देश में एक अच्छा नेतृत्व यहाँ पर संभालने के लिए वो सक्षम हो सकते हैं। यह हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। ये जो इस प्रकार की महर्षि अरविंद जी को अपेक्षित शिक्षा व्यवस्था निर्माण करने के लिए हम सभी को एकत्रित आना पड़ेगा। हमें प्रशासन को यह लिखित रूप में बताना पड़ेगा, उससे मांग करनी पड़ेगी कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हमें चाहिए। और ये इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था लाना ये कोई भी शिक्षा का भगवाकरण नहीं है, ये हमें समझ कर लेने की बात है। हम सभी एकत्रित रूप से, संगठित रूप से इस प्रकार की मांग कर सकते हैं। इस हेतु आप हिंदू जन जागृति समिति से भी संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नाम, अपना संपर्क क्रमांक एवं जिले का नाम आप चैट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। और अधिक से अधिक लोगों तक यह विषय पहुंचाने के लिए आप हमें सहायता करें। जो ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और फेसबुक के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं इसको अधिक से अधिक वॉच पार्टी कर सकते हैं, अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी के माध्यम से हमें ये आदर्श शिक्षा पद्धति किस प्रकार से होनी चाहिए, तो ये महर्षि अरविंद जी की संकल्पना यहाँ पर पता चली, इसलिए हम उनके चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में संपूर्णतः शरण जाकर यहाँ पर कृतज्ञता व्यक्त कर आज के इस धर्म संवाद के कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। नमस्कार।